नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन मीन्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के मीन्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि दो नंबर्स हमारे पास हैं, से ए एंड बी। ये दो नंबर्स हमारे पास हैं, ए और बी। दो नंबर्स से हम ये नहीं बता सकते कि ये AP है, GP है, HP है, किस में है, नहीं बता सकते जब तक तीसरा नंबर ना आए। तो अगर तीसरा कोई नंबर ऐसा हम इन दोनों के बीच में डालें ताकि ये एक AP बना दे, तो हम उस नंबर को बोल देंगे कि ये नंबर जो है इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। तो ये जो नंबर है इस समय पे, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये A और B का अर्थमेटिक मीन है। दिस इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। इसी तरीके से अगर हम कोई नंबर इस तरह से इंसर्ट करें इन दोनों के बीच में ताकि ये एक GP बना दें, तो ये इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल लेटर G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लाइकवाइज अगर हम कोई नंबर ऐसा इंसर्ट कर देते हैं ताकि ये तीनों मिल के एक HP बनाएंगे, तो उसको हम लोग हार्मोनिक मीन का नाम दे सकते हैं। तो हार्मोनिक मीन के लिए नंबर जो इंसर्ट होगा वो डेफिनेटली ये होगा, और इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिपेंड करेगा कि नंबर हम कौन सा इंसर्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये AP, GP, HP बनेगी। तो दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये हो गया। इनका ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेटली ये हो गया, विच इज़ रूट AB। और इनका ही हार्मोनिक मीन जो हो गया, जो कि कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो ये होगा। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर G ज्योमेट्रिक मीन है, A अर्थमेटिक मीन है और H हार्मोनिक मीन है, तो ये रिलेशन डेफिनेटली हमेशा वैलिड होगा। तो देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम दो नंबर्स के मीन पे। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर यू। सो हेयर इज़ अ सिंपल प्रॉब्लम फॉर यू, आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन is twice of the geometric mean between two numbers. Find the ratio of numbers. तो बहुत सिंपल है, just give it a try। दो numbers आप मान के इसको कर सकते हैं। Pause this video, this question is a simple one, it's for you। तो दिया हुआ है arithmetic mean is equal to twice of geometric mean, यहाँ पे 2 आएगा। arithmetic mean होता है A plus B by 2, दो numbers के बीच का, और ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेटली रूट AB होता है। यू कैन सॉल्व फॉर A एंड B। एक्चुअली एक ही इक्वेशन है, तो रेशियो निकालना है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे A प्लस B अपॉन रूट AB लिख दें इसको। दिस इज़ इक्वल टू 4 एंड दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। और if we take A plus B, A by B actually x, तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी रूट x में, आप देख पा रहे हैं। और इस क्वाड्रेटिक से हम रूट x की वैल्यू डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर रूट x अगर आप निकालोगे यहाँ पे, सो इट विल कम आउट टू बी, अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर 16 माइनस 4 अपॉन 2, विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। इफ़ यू स्क्वायर इट आउट है, अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, सो दिस विल गिव यू 7 प्लस माइनस रूट 4 रूट 3। एक्चुअली इट इज़ 4 रूट 3। सो दिस इज़ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। So here's the next question। दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन exceeds geometric mean by 3/2। That means क्या दिया हुआ है हमें कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। तो अर्थमेटिक मीन कितना है, ज्योमेट्रिक मीन प्लस 3/2। एंड रीड फर्दर, क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड हार्मोनिक मीन। डैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा है। डैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स अगेन।
अपार्ट फ्रॉम दीज टू रिलेशंस जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको पता है कि आपके पास एक और रिलेशन है, दैट इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच. Now again pause this video. You can easily solve a, h and g and you can get the numbers. तो एक बार फिर से इस वीडियो को पॉज करके आप बहुत सिंपली इसको कर सकते हैं. द सिचुएशंस आर हियर. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. आई होप यू हैव ट्राइड इट. तो यहाँ पे हम a को रिप्लेस कर सकते हैं ताकि हम सिंगल वेरिएबल में ही काम कर पाएँ. जब आप a को रिप्लेस करोगे यू विल गेट दिस. और यहाँ से h को रिप्लेस कर सकते हैं विच इज़ g माइनस 6/5. नाउ इट्स इक्वेशन इन g और g स्क्वायर भी कट जाएगा और g आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, g इज़ इक्वल टू 6. तो अगर g हमारे पास आ गया है तो g का मतलब हो गया अंडर रूट ए बी. यहाँ ए बी की वैल्यू आ गई है, वो है 36. और यहाँ से हमें a प्लस बी की भी वैल्यू मिल सकती है. a प्लस बी by 2 is equal to 6 plus 3 by 2. तो these are the two equations जहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो further solving it you will get a as 3 and b as 12. Now this is the next topic, insertion of means. अपने आप में बहुत अलग सा है और देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. जैसे अभी आपने देखा था कि दो नंबर्स के बीच में हम एक नंबर डाल सकते हैं ताकि तीन क्वांटिटीज़ ए पी जी पी या एच पी में हमारी हो जाएं. यहाँ पे हम दो नंबर्स जो कि हमें दिए हुए हैं इसके बीच में हम कितने भी नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं. अगर हम ऐसे नंबर्स को इंसर्ट कर रहे हैं ताकि ये एक ए पी बन जाए, तो अभी हम लोग अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं ताकि ये n+2 टर्म्स की AP बन जाए. n+2 टर्म्स बिकॉज दो टर्म ऑलरेडी हमारे पास थे और इसके बीच में हमने n टर्म्स को इंसर्ट किया है, डाला है. बहुत बेसिक अप्रोच है, फॉर्मूला भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं. आप सोचिए कि अगर ये एक AP बनती है तो B जो हो जाएगा वो उसका लास्ट टर्म हो जाएगा. A पहला टर्म है तो हम लिख सकते हैं B इज़ A प्लस n+2 - 1. प्लीज़ ध्यान दीजिए टोटल टर्म्स n+2 है यहाँ पे. तो यहाँ से मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इस AP का कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा. एक बार कॉमन डिफरेंस अगर मिल गया तो हम कोई भी मीन निकाल सकते हैं. फर्स्ट मीन हो जाएगा a प्लस डी, राइट. सेकेंड हो जाएगा a प्लस 2d एंड सो ऑन. हमारे पास nth मीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस एन डी. तो इस तरह से हम एक AP के अंदर कितने भी मीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, राइट. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 और 20 दो नंबर्स हैं और उसके बीच में हमें कह रहा है कि इसमें 10 मीन्स को हम डालते हैं. अगर हम 10 मीन्स को डालते हैं तो इसका 6th मीन क्या होगा. अ सिंपल इलस्ट्रेशन फॉर यू. तो देखते हैं क्या होगा इसमें. तो हमारा 20th टर्म जो होगा वो इस AP का, मान लेते हैं ये A1 A2 ये इसके मीन्स हैं. तो 20th जो होगा वो कौन सा टर्म होगा, वो डेफिनेटली 12th टर्म होगा बिकॉज 10 मीन्स इंसर्ट हो गए. पहला टर्म 2 है, इसको हम लिखेंगे 12 - 1 इंटू डी और यहाँ से हम डेफिनेटली d की वैल्यू निकाल लेंगे और d हमारे पास आ जाएगा 18/11. वेरी सिंपल. और अगर हमें 6th मीन निकालना है, 6th मीन निकालना है तो 6th मीन क्या होगा, इट विल बी a प्लस 6d. आप देखिए ये 6th मीन जो है वो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये यहाँ से 7th टर्म है लेकिन मीन जो है वो 6th है, इसलिए a प्लस 6d है. यहाँ पे a प्लस 5d नहीं है बिकॉज ये 7th टर्म है. तो पहला टर्म a हमें पता है और डेफिनेटली d की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग कितने भी मीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं. लाइकवाइज वी कैन इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन्स एज वेल, उसको भी देख लेते हैं. तो यही दो नंबर्स अगर हमारे पास आ जाएं a और b और इनके बीच में अगर हम n ज्योमेट्रिक मीन्स डालेंगे तो क्या होगा, यू कैन गेस इट ईजली.
बी जो होगा इसका लास्ट टर्म होगा, और अगर ये एन टर्म्स हम ले लें तो ए पहला टर्म है। अगर इस जीपी का, बिकॉज ये जीपी बनेगी, इसका कॉमन रेशियो अगर हम आर मान लें तो दिस विल बी आर रेज टू द पावर एन प्लस 2 माइनस 1। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट आर। हम यहाँ से आर को डेफिनेटली निकाल सकते हैं। आर ये आ जाएगा और हमारे हर एक मीन की वैल्यू आ सकती है। पहला होगा ए इंटू आर, दूसरा होगा डेफिनेटली ए इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन। जो लास्ट वाला होगा हमारा वो हो जाएगा ए इंटू आर रेज टू द पावर एन। इस तरह से हम लोग कोई भी ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हैं, राइट। तो बहुत आसान है, नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। तो दीज आर द geometric means, the insertion of geometric means is here. Likewise हम लोग harmonic means को भी insert कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास again we have two terms and we want to insert the harmonic means between them, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे कि पहले भी बात की गई है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बिकॉज ये एच पी बनेगी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जितना भी काम हमने किया है वो ए पी के थ्रू किया है। तो ये इसके रेसिप्रोकल जो टर्म्स हैं वो एक ए पी बनाएंगे और यहाँ से हम इस ए पी का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। So guess what we are going to do here? We know first term and the last term and we know number of terms. हमें number of terms के बारे में भी पता है, तो 1/b हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1/a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 and 2d, राइट। सो यहाँ से हम d की वैल्यू डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल वी हैव हेयर। From here we can calculate the value of d, जो कि निकल जाएगा हमारे पास, that is a minus b upon ab, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 upon n plus 1, राइट। तो इस तरह से हम इसका पहला हार्मोनिक मीन, ये हमारा इस AP का सेकेंड टर्म हो जाएगा जिसको हम लिखेंगे a plus d, राइट। इसी तरह 1/h2 को लिखेंगे a plus 2d and so on, and finally hn 1/hn will be written as 1/a plus nd. So we can insert any numbers of arithmetic means, geometric mean as well as harmonic means. Now here's the problem for you. It's given a1 a2 g1 g2 h1 h2 are two arithmetic, geometric and harmonic means between two numbers a and b. Then we have to prove this result. Now there's a connection between h1 h2 a1 a2 and so on. The one way is to find out all the means and substitute the value. उस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज से भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। Let us see that. a b हमारे पास दो नंबर्स हैं, इनके बीच में दो अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं, दो ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं। डैट मीन्स ये जीपी बनाएंगे और दो हार्मोनिक मीन्स को भी इंसर्ट किया गया है। डैट मीन्स ये चारों एचपी बनाएंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज से प्ले करें, आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है ये इससे कनेक्टेड है और हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लीज़ लुक एट दिस पॉइंट, इट इज़ बेसिकली दिस पार्ट, और इसकी वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर a h1 h2 एंड b hp में हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में होंगे? वो होंगे ap में। और अगर ये ap में हैं, डेफिनेटली, तो फर्स्ट और लास्ट का जो सम होगा वो सेकंड और सेकंड लास्ट के बराबर होगा। That means the sum of these two is equal to the sum of these two. So from here we have AB and numerator में आएगा A plus B. Again because ये चारों हमारे AP बना रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट का सम सेकंड और सेकंड लास्ट के बराबर होगा, यानी कि A plus B जो होगा वो A1 plus A2 होगा। अच्छा, फाइनली ये भी देख सकते हैं कि ये चारों जीपी बना रहे हैं और जीपी की एक प्रॉपर्टी थी कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट
सेकंड और सेकंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो हियर वी आर विद द रिजल्ट, अ वेरी इजी वन। इस तरीके से हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। सो हियर इज अगेन अ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द मीन्स, और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अगेन यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं ए और बी, जिसके बीच में दो ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट किया गया है और एक अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट किया गया है, और हमसे पूछा गया है कि G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड कैपिटल ए। तो अगेन यू कैन गेट द ज्योमेट्रिक मीन्स फर्स्ट। आप ज्योमेट्रिक मीन्स को निकाल सकते हैं और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस अप्रोच को भी देख लेते हैं पहले। तो जैसे हमने कहा था कि b इस GP का फोर्थ टर्म होगा, तो b को हम लिख सकते हैं a r रेज़ टू द पावर 3, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई b बाई a रेज़ टू द पावर 1/3, राइट। So what is G1? G1 is a into r, so that is, this quantity is here for you. Again, what is G2? G2 is a into r square, so it is this one. Now cubing and adding both the terms, अगर हम इनका क्यूब करेंगे और ऐड करेंगे तो हम इस रिज़ल्ट पे पहुंच सकते हैं। So what is this? G1 cube plus G2 cube. From here you will get this as a cube b by a. Just notice this one, हमने यहाँ पे क्यूब किया हुआ है, ये आएगा a cube b by a का होल स्क्वायर। Now you can have the LCM here, but before that let us cancel out few things. ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे this one, and if you take ab as common, so we have this, हमारे पास ये आएगा। और आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि a प्लस b क्या होगा, बिकॉज ये तीन टर्म्स की AP बन रही है, सो दैट इज इक्वल टू 2a। दिस इज ऑल वी हैव, सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, राइट। आप इसको बेसिक से भी देख सकते हैं, इस अप्रोच पे देखते हैं। ये हमारे लिए एक डिफरेंट अप्रोच होगा और नॉट अ टफ वन। अगेन व्हाट वी कैन डू, जैसे हमने कहा था कि ये चारों टर्म्स एक GP बनाएंगे, और या यूं कहें कि ये तीनों भी एक GP बनाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि G1 स्क्वायर होगा a इंटू G2, राइट, और ये तीन टर्म्स भी एक GP बनाएंगे, तो G2 स्क्वायर होगा b इंटू G1। नाउ व्हाट इज G1 क्यूब? मल्टीप्लाइंग विद G1 ऑन बोथ द साइड, अगर हम G1 से मल्टीप्लाई करें, and again multiplying this with G2, so we will have this one here. Now if you are adding these two, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। G1 G2 will be definitely common, and here we are getting a plus b, और फिर देख सकते हैं a plus b तो 2a के बराबर होगा, ये पता ही हमें। and what about G1 into G2? G1 into G2 क्या होगा? फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि a, G1, G2 and b are in GP, so the product of a and b will be definitely equal to G1 and G2, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। so this can be written in this way, that is, this can be written as a into b, right? So this can be written as a into b. I have written G1 into G2 is equal to a into b. It's somewhat messy here, कोई बात नहीं, आप इसको करेक्ट करके लिख लें। It is 2ab into a, so we are getting the third option correct from here.